क्या केमिस्ट्री का पेपर भी अपने को वही लेवल का मिल जाएगा जैसा फिजिक्स आया था? मुझे नहीं पता भैया कि ये आईसीएसई क्या चाहता है। 0 दिन के अंदर बच्चा केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करेगा पूरी रिवाइज, कि कौन कौन से चैप्टर हैं, लिमिटेड चैप्टर हैं, उनको पढ़ लें, काम हो जाए। और पेपर कैसा आने वाला है, देखो 3-4 क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, कॉम्पिटेंसी बोल रहा है वो, दे रहा है वो। ये 8 वो चैप्टर हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हो भाई साहब। फिजिक्स ने जैसा डर का माहौल हर जगह बना दिया है, अब बच्चों का माइंड में एक ही डाउट है कि सर, क्या केमिस्ट्री का पेपर भी अपने को वही लेवल का मिल जाएगा जैसा फिजिक्स आया था? आई कैन रिलेट विद यू एंड दैट द सेम डाउट आई एम कैरिंग विद मी। फिजिक्स का पेपर भाई एकदम पार लेवल आया आया, अच्छा आया। जिन्होंने साल भर रगड़ा है, मेहनत करी है, वो तो कहीं ना कहीं अपने को 75+ देख रहे हैं, 70+ देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने लास्ट डे में प्रिपरेशन करी है, उनका छूट गया है टॉपिक कवरेज, और उन्होंने बहुत मल्टीपल क्वेश्चन नहीं लगाए, पीवाईक्यूज नहीं लगाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो सफर कर गया है बच्चा। अभी केमिस्ट्री के लिए करना है सर। सर केमिस्ट्री बता दो कि कौन कौन से चैप्टर हैं, लिमिटेड चैप्टर हैं, उनको पढ़ लें, काम हो जाए। और पेपर कैसा आने वाला है, देखो पहली बात तो पेपर का डिस्कशन में मैं दोबारा से कहूंगा, सर 3-4 क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, कॉम्पिटेंसी बोल रहा है वो, दे रहा है वो, तो 3-4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि अच्छे आने वाले हैं। बाकी मॉडरेट लेवल मान के चलो, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन अच्छे, बाकी इजी टू मॉडरेट मान के चलो। ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस बाहर का आ जाएगा, सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तूने अगर मेरी जान रगड़ के पढ़ लिया उन टॉपिक्स को जो कि वेटेज वाइज सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो तेरा नैया पार हो जाएगी, कहीं नहीं गए 75, 70, 80+। ठीक है, चलो सर, अभी 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 बात क्या करनी है कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको हमको एड्रेस करा जाए। मतलब एलिफेंट इन द रूम इज कि वो टॉपिक्स जिनका वेटेज ज्यादा है सर, वो फटाफट से बता दीजिए कि हम लोग सब स्टार्ट कर दें उन पे डिस्कशन और उन पे वर्किंग। मैंने कहा भाई, अगर तू चैप्टर्स देखता है, अपने जो भी चैप्टर्स हैं जो वेटेज वाइज हम लोग बात अगर करें, तो सबसे पहले से चालू करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। हाँ कि ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरी जान, अच्छा चैप्टर है। ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कर लेना। चाहे वो आयनेशन एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो एटॉमिक साइज हो, उनकी जो ट्रेंड्स है उनको जरूर फॉलो करना। वेटेज है भाई साहब 12 मार्क्स का, ठीक है, पकड़ रहे हो 12 मार्क्स यहाँ से, बहुत प्यारा। सर केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, उसके बाद भैया स्ट्रक्चर्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना, बॉन्डिंग आना बहुत जरूरी है, हाँ कि ना, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और उनकी कैटेगरीज में कौन कौन से एग्जाम्पल फिट होते हैं पता होना बहुत जरूरी है। कितने मार्क्स का आ रहा है सर? 8 मार्क्स का आ रहा है। राया एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनके डिफरेंशिएशन और केमिकल रिएक्शन। इस माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, जितने भी रिएक्शन वाले चैप्टर्स हैं सबकी रिएक्शन की अलग से आपके पास शीट्स होनी चाहिए, और वो आपकी बनाई होनी चाहिए, किसी और की हेल्प नहीं करेंगी। आप जब तक खुद की नहीं बनाओगे तब तक हेल्प आउट नहीं हो पाओगे। और अगर नहीं बनाई है मेरी जान, तो बैठ के 2 घंटे लो और बना लो उसको, ठीक है, चैप्टर वाइज ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन बना लो। बहुत परेशान हो जाओगे, नहीं तो 12 मार्क्स का वेटेज रख रहा है सर। नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। भाई साहब, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत प्यारा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, अच्छा आता है। चाहे वो गेलुसेक लॉ हो, या फिर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी वाला रिलेशन हो, वो सारे आने वाले हैं यहाँ पे, 12 मार्क्स कवर कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वो सारी बातें 8 मार्क्स कवर करा रही होंगी हमारे। सर मेटलर्जी आ गई, मेटलर्जी में सर टाइप्स ऑफ प्रोसेस फॉर फिल्ट्रेशन, चाहे हम लोग बात करें, या फिर हम लोग बात करें फ्लूइड रोटेशन प्रोसेस की, या फिर हम लोग बात करें कैल्सिनेशन की, या फिर हम लोग बात करें रोस्टिंग की, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद केमिकल रिएक्शन। मेरी जान उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, ठीक है, हम तो करा ही रहे होंगे बट आपको पता होना चाहिए, 10 मार्क्स का वेटेज लेके आता है ये। सर नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड। भाई साहब, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे वो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हो, या फिर वो स्पेट प्रोसेस हो, या फिर वो हेबर्स प्रोसेस हो, वो सारे इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ होने चाहिए वो। ये सारे वो पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे मिलेंगे, एक अच्छा पेपर इनसे ही बनता है, और वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे आपको। सर 20 मार्क्स का वेटेज है, लमसम लमसम 20 मार्क्स देगा आपको ये अकेले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे छोड़ सकते हैं सर इसके बाद? अब वो चाहे एल्कीन एल्कीन एल्काइन हो, या फिर वो आईयूपीएसी हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो सारी तो इंपॉर्टेंट है ना, है ना। 15 मार्क्स का वेटेज है सर। ये 8 वो चैप्टर हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और करके जाना, क्योंकि ऊंच नीच हो जाती है। लेस से आपने कहा कि सर हमने मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन ही जाएगा, और वही न्यूमेरिकल सलाह मॉडरेट से ऊपर वाले लेवल पे आके तो फंस जाओगे मेरी जान वहां पे। बाकी आपको सेक्शन बी अच्छा करने के लिए आप चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हो। कीप दिस विद मी, आप चैप्टर को कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग कि भैया चौथा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएगा कि 8वां क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएगा। अगर 8वें के पार्ट डिफिकल्ट आ गए, तुम्हें दो नहीं आते होंगे तो फंस जाओगे, और चौथा वाला भले इजी आए लेकिन तुम्हें पढ़ा नहीं अगर, तो वो हाथ से निकल जाएगा। तो कोई इन 8 में से तो चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, बचा कौन सा प्रैक्टिकल और एनालिटिकल, ऊपर ऊपर सारे चार्ट्स को स्टडी कर लो, दैट्स सफिशिएंट।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात मेरी जान ध्यान रख ले। मिलेंगे हम लोग लाइव क्लासेस के संग, लाइव क्लासेस चल भी रही हैं हमारी। और कोई भी मिस आउट ना करना भाई उन लाइव क्लासेस को, क्योंकि बहुत शानदार और दमदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको। हर एक पॉइंट कवर करा रहे हैं, चाहे वो थ्योरी हो या फिर वो प्रैक्टिस हो। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक श्योर कि भैया आपके मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे आए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग कुछ भी टाइम यहाँ पे वेस्ट करो, कोई भी टाइम यहाँ वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर एक टाइम इस समय बहुत प्रीशियस है। मुझे नहीं पता भैया कि ये आईसीएसई क्या चाहता है, 1.5 दिन के अंदर बच्चा केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करेगा पूरी रिवाइज। आई डोंट नो, आई डोंट नो भाई। लेकिन ठीक है, सभी के पास ये टाइम है, अपना अपन इसको टास्क मान के चलते हैं कि साला इसी टाइम में हम लोग खत्म करके दिखाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। इसी में फोड़ेंगे, इसी में मचाएंगे, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई XYZ नहीं, ठीक है। फोकस करेंगे पढ़ाई पे। मिलते हैं सेशंस में, ऑल द वेरी बेस्ट।